नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या चेंजेस है रिश्ते में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट ये टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन है तो हर किसी के साथ भी चीज़ें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपनी अगर रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में स्टक हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजलिक मैसेज, क्या है आपके लिए? Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your truly heart truly desires. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। शायद कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में आ रही हैं। चलिए देखती हूँ डेक में कि क्या है प्रेजेंट फेजेस, सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शंस देना चाहते हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, पहला ही कार्ड अगर कहूँ तो आपकी विश मनोकामना शायद यूनिवर्स कुछ हद तक पूरी करने वाले हैं या होने वाली है, या तो हुई है या होंगी। मैनिफेस्ट करो अच्छी चीजों को। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजल की ब्लेसिंग्स वाली, डिवाइन की ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो, प्रेजेंट में हो सकता है कि भाई आप थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज या कुछ एक चीजें हैं जो डर है, चिंता आपको सता रही है, प्रॉब्लम्स हैं। बट मैं अगेन कह रही हूँ, खुद की पोटेंशियल को समझो, अपनी चीजों को समझो, है ना। आपने अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने किसी के साथ में गलत नहीं किया, तो कहूँगी आपके साथ में भी गलत तो होगा नहीं, आप प्रोटेक्टेड तो हो। बट कहूँगी हाँ, लाइफ में अगर कहूँगी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, या अपनी चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत है, या तो पर्सन वैसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हैं या लाइफ में कुछ इश्यूज चल रही हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रखने में पीछे भी मत हटे, ताकि कुछ लोग आपको रॉन्ग पॉइंट आउट ना करें कि अरे ये तो कुछ कह नहीं रहा, ये तो ऐसा ही है। ऐसी बात नहीं है। जहाँ कहना है वहाँ कहने से पीछे नहीं है, अपनी बातों को ज़रूर रखें। या कोई घर परिवार की समस्याएँ हैं जिसमें आप उलझे हुए हो, नहीं कह पा रहे हो, तो आई थिंक अपना स्टैंड या अपना हक पहचानो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। स्पिरिचुअल वर्क कीजिए आप। आपके कोई अगर गुरु मेंटोर हैं तो उनके साथ में अटैच रहो, सलाह लो उनसे, या उनकी एक स्पिरिचुअल वर्क जर्नी में उनका साथ दो। एंड अगेन कहूँगी, आपकी विश, आपकी डिजायर्स कुछ तो है जो हैप्पी होने वाली है, एंड मिलेगी एक टाइम पे आपको ब्लेसिंग्स। तो आप ब्लेस्ड तो हो, बट हाँ, आपको कुछ चीज़ों के लिए फाइट करना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। आई थिंक देखो, आप यहाँ पे रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे आपकी एक एनर्जी दिख रही है कि भाई चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो या जो भी हो, अगर फेस कुछ इश्यूज कर रहे हो तो स्टैंड लीजिए। ये वक्त है एक्शंस लेने का, या किसी से सलाह लेने का, या किसी से कुछ रिचुअल्स कराने का, वो कहूँगी। आप फीलिंग्स रखते हो लेकिन डिस्टर्ब हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन वैसे ना हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अननेसेसरी का स्ट्रेस, अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस, या वो लोग हर बार रिलेशनशिप में घुसकर आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी फेस हो सकता है कि कर दिख रहे हो। एंड ये पर्सन आते हैं जाते हैं, ऑन ऑफ फेजेस होते रहता है ना। कि कुछ टाइम के लिए ठीक रह लिया, फिर वैसे ही हो गए, फिर उसी का सुन लिए, तो कहूँगी ये फेजेस शायद चल रहा है। तो आई थिंक आपको कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा। हम्म। थोड़ा-सा बाहरी लोगों के साथ में थोड़ा तालमेल बनाइए। कोई फ्रेंड है, कोई कॉमन जो भी, उनके साथ में थोड़ा-सा अपने आप को एन्जॉय की तरफ में भी ढालो। अकेले में मत रहो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जितना अकेले में रहोगे, फालतू की चीज़ों को सोचोगे एंड डिस्टर्ब करोगे, तो लोगों के साथ में थोड़ा-सा इन्वॉल्व कीजिए खुद को। अगर प्यार सही नहीं है तो कहूँगी उस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे को अपने प्यार को समझाना है या लाना है, तो उसके लिए एक्शंस लेने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट कर, देखती हूँ उनकी क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं।
कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही कहूँ, आपके पर्सन की भी सिचुएशंस में कुछ तो है जो इनकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जीज दिख रही है, या तो जगह परिवर्तन हो रहा है, या करियर में कुछ अचीव किया, या कुछ भी दिख रहा है। गुड लक। देखती हूँ आपको लेके क्या है। हम्म, पहले भी रीच आउट किया, अगेन द सेम थिंग, माइट बी ये रीच आउट करें, कम्युनिकेट करें एंड कुछ चीज़ों को क्लियर करें। ये पर्सन, देखो आप दोनों की यहाँ पे एनर्जीज में ना, मुझे या तो कोई मल्टीपल्स लोग हैं या मल्टीपल चीज़ें हैं जिसे आप लोग शायद समझ नहीं पाते हो या क्लियर नहीं कर पाते हो, या उन लोगों का प्रेशर्स की वजह से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए आ जाता है, फिर कुछ चीज़ें अच्छी भी बीतती हैं। ऐसी बात नहीं है कंप्लीट अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी भी है तो कुछ बुरी भी है। ऑफ ऑन वाली एनर्जीज, ऑफ ऑन वाला रिश्ता थोड़ा मुझे दिख रहा है। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये मुझे कुछ चीज़ों को लेके वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़े से करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, एंड रिलेशनशिप में अगर क्या ही कहूँ, अगर डिस्टेंस लव है तो मिलने की चाहत टू मच हाई दिख रही है। मिलना चाहते हैं, टर्म्स क्लियर करना चाहते हैं, एंड या अगर टेलीफोनिक भी है या साथ में भी रहते हो तो कहूँगी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन्होंने एक दिन पहले भी एक रिसेंट एक क्विक एक डिसीजन लिया है जिसके रिगार्डिंग ये थोड़ा वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं या बदल रहे हैं खुद को। ओ माय गॉड, दोनों के ही पोजीशन पे सेम ही कार्ड्स, इट मीन्स कि अगर कोई आपके कोई कॉमन कोई एक अच्छे कोई हैं जो कि आप दोनों के रिश्ते के लिए बेटर है, होंगी, आप दोनों को ही उनसे जुड़ने की ज़रूरत है या उनके साथ में थोड़ी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। कोई भी हो सकता है वो इंसान जो कि शायद आप दोनों को ही बखूबी समझते हैं। या कहूँगी इनके भी कोई फ्रेंड सर्किल में से हो सकते हैं जो जिनके साथ में इनकी आने वाले समय में कुछ इन्वॉल्वमेंट या ये भी कुछ बाहरी लोगों के साथ में तालमेल। देखो ये कहीं से भी मुझे जो भी एनर्जीज आ रही है ना, कोई एंजाइटी कोई परेशानी वाली नहीं दिख रही है। नॉर्मल है, थोड़ा सा टायर्डनेस है एनर्जीज में, बट स्टिल ओके। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई आइसोलेट कर रखा है या आपकी तरफ में कोई दुखी है या कोई हेल्थ इश्यूज है, नहीं, नॉर्मल है। एंड अपने कामों पे कहूँगी टाइम टू टाइम करते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी कुछ हद तक इनके करियर वाइज भी बाउंस कुछ चीज़ें हुई हैं अच्छी। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में आपके तरफ में क्या है। हर्मिट, क्यों इतना चिंता कर रहे हो, क्यों अंदर ही अंदर आपकी ओवरऑल में भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट होती है या कुछ चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर लेते हो, सोचते हो। आई थिंक समथिंग है जो क्लियर करने की ज़रूरत है, चाहे तो पर्सन से करो या कुछ लोग अगर डिस्टर्ब करते हो तो उनसे क्लियर कर लो। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर कोई कंट्रोल करता है या कोई कुछ लोग हैं तो आई थिंक वो तो इनको करेंगे ही मिसगाइड, एंड अगेन कंट्रोल्ड भी करना चाहेंगे आपके पर्सन को, या तो ओवरऑल में दिखता है। ऑल्दो ये हर चीज़ उनकी सुनते हैं या हर बात मानती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक होता है ना कि माइंड से इंसान अगर खेलता है तो उनकी बातों को दिमाग में रख लेते हैं या सुनते हैं, या थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जीज कह सकते हैं कि दिख रहे हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। आपको अगेन कह रही हूँ कि अगर जो चीज़ें हैं अगर विपरीत हैं तो उसके लिए स्टैंड एक्शंस लेना पड़ेगा, तभी कहूँगी उलझो। देखो यहाँ पे मुझे दिख रही उलझी हुई, यहाँ भी एक डेविल की एनर्जीज लास्ट कार्ड में बता रही है जो कि है, जो ये आपकी अंतरात्मा से एक डर है जो आप उसको खुद ही काबू कर सकते हो, कोई इस पे वर्क नहीं कर सकता। तो अगर कुछ हर्डल्स हैं तो उसके रिगार्डिंग एफर्ट डालो एंड कुछ एक्शंस लो जो भी आपको करेक्ट लग रहा है। इधर देखते हैं क्या है, या अगर आप कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो हो सकता है कुछ टाइम में थोड़ी ज़्यादा करने लगो।
ये इंसान प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे, चीज़ें दिख रही हैं, कुछ टाइम के लिए भी वैसी ही रहेंगी, ये रिबर्थ भी करेंगे, कम्युनिकेशंस भी करेंगे, बट थोड़ी-सी डाउटफुल एनर्जीज़ हैं। या अगर कोई इनके साथ में कुछ चीज़ें अलग लेवल की पुट करते हैं, तो वो भी दिमाग में ज़रूर रखेंगे, बट नो डाउट ये आपसे प्यार से कनेक्टेड ज़रूर रहना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, वही तो मैं आपको कह रही हूँ ना, जिनसे भी ये एनर्जीज़ लेट करेंगी, कुछ चीज़ों को हटाओ, है ना? डर, भय, चिंता या कुछ चीज़ों को लेट गो करो एंड लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए उतना डिज़र्विंग नहीं है, वो बाहरी लोग, उनको हटाइए ज़िंदगी से, है ना? ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा है, उसे सही से जिए एंड इन द नियरेस्ट फ्यूचर कुछ जो है, जो होने वाली हैं, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ चीज़ें आ रही हैं, उनके तरफ में बढ़ें। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइब रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।